वही ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। तो खबर एटा के आवागढ़ से, जहां पर बीएसपी नेता धर्मेंद्र सोनी से आवागढ़ हेल्थ सेंटर दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी हुई है और इस संबंध में थाना आवागढ़ पुलिस और एसएसटी एटा को भी प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया है कि लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंडियन हेल्थ केयर सेंटर नाम से संचालित एक संस्थान के द्वारा उन्हें उनके गृह नगर स्थित आवागढ़ पर इंडियन हेल्थ केयर सेंटर के नाम से फ्रेंचाइजी दिलाए जाने का आश्वासन दिया गया था और फरवरी में उसका शुभारंभ भी करा दिया गया था। वहीं जांच मशीनें, जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीन दिलाए जाने को लेकर मोटी रकम भी ठगों द्वारा वसूली गई है। हमने लखनऊ इंगल हेल्थ से वो एक फ्रेंचाइजिंग ली थी, हम और राकेश यादव जी ने, और उसे हम इंडियन हेल्थ केयर के नाम से, इंगल हेल्थ केयर से नाम से चला रहे थे। उसमें डॉक्टर एमडी जो लखनऊ में है, जो गोमती नगर विद्युत खंड 4th फ्लोर पर वहाँ रहते हैं, वहाँ उनकी ऑफिस है, बरेली के रहने वाले हैं, रोहित और प्लस फहीमुद्दीन वारसी और तस्लीम और ज्योति। इन लोगों ने हमें गुमराह कर हमसे 3 लाख रुपया एक नगद लिया और 1,20,000 रुपया अकाउंट द्वारा हमने दिया। उसमें देने के उपरांत उन्होंने हमें वादा किया कि हम अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीन देंगे, और उसे आज 3 महीना हो, 3 महीना बाद तारीख 15 को जब रोहित अकेले आते हैं तो उनसे हमने कहा, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको ये चीज़ नहीं दे पाएंगे। तो हमने कहा तुम नहीं दे पाएंगे तो हम इस काम को नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा हम पैसा देंगे। तो उन्होंने तारीख 18 को 112 नंबर पर कॉल कर दी थी। उससे कॉल करके पुलिस आई गाड़ी, वो थाने ले गई और थाने ले जाकर इंस्पेक्टर आवागढ़ महोदय के सामने जब पेश हुए तो उन्हें पूछी कि आपको किसने किडनैप किया। तो उसने कहा था किडनैप किया तो मुझे बैठा लिया है। बैठाने को तो उन्होंने कहा इनका पैसा दो, उनका भी दे रहा हूँ। 3 बजे के करीब उन्होंने एक लेटर लिखा और लिखवाकर रख लिया, ID फाड़ी लगा ली। उन्होंने कहा तारीख 19 को मैं आपको 60,000 रुपया दूंगा और तारीख 26/5/2022 को मैं उनके जितना शेष पैसा है उतना अदा करूंगा। पर जब इससे लेकर हम 19 तारीख को बरेली पहुंचे तो माता का 84 मंदिर, घंटा मंदिर है, वहाँ पहुंचने के उपरांत सुभाष नगर में मिठाई की दुकान है, वहां से वो गाड़ी से उतर के भाग गया। और भागने के उपरांत जब हमने वहाँ थाना नजदीक कैट थाना पहुंचे, उसके एड्रेस के आधार पर, तो वहाँ जाकर हमने एप्लीकेशन दी। उन्होंने बताया तो वहाँ की भी पुलिस घूमती रही। उन्होंने कहा कि आप आवागढ़ अपने नजदीक थाना आपका है, वहाँ पर जाकर मुकदमा दर्ज कराएं और जहाँ होगी पुलिस आएगी। रामपुर के बिलक में नगर पालिका की तरफ से दोनों तरफ नाले पर अवैध कब्जे को हटाया गया और नगर पालिका की तरफ से ये मुनादी भी लगाई गई कि हर रविवार को सभी दुकानदारों से प्रशासन की मौजूदगी में ये आक्रमण चलेगा। वहीं आपको बता दें कि नाले के ऊपर जो भी कार्य करेगा उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, जिसका जिम्मेदार खुद दुकानदार ही होगा। इस दौरान नगर पालिका की तरफ से भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। मथुरा के गोवर्धन सीएचसी के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य मेला लगाया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मेले की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो गई थी। आपको बता दें कि मेले में गर्भवती महिलाओं के साथ साथ डिहाइड्रेशन के मरीजों की तादाद अधिक दिखाई दे रही थी। स्वास्थ्य मेले में गर्भवती महिलाओं के साथ साथ गर्मी के प्रभाव के कारण डिहाइड्रेशन के मरीजों की तादाद अधिक मात्रा में देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर प्रत्येक रविवार ये स्वास्थ्य मेला लगाया जाता है। सभी प्रकार के रोगी आ रहे हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है तो विशेषकर जो गर्मी से बीमारी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि हाथ पांवों में जलन, बुखार, दस्त के रोगी, और इसके अलावा जो गर्भवती हमारी महिलाएं हैं वो भी आ रही हैं, उनका परीक्षण किया जा रहा है और उनको आयरन एवं कैल्शियम की गोलियों का वितरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य मेला ये अपने प्रधान मुख्यमंत्री जी का स्पेशल प्रोग्राम है जो कि इतवार में कंडक्ट किया जाता है। और इससे थोड़ा जो पीएससी हमारी जो जहाँ मरीज पहले कम आते थे, इस मेले से वहाँ मरीजों की संख्या बहुत तादाद में बढ़ी है। और जहाँ तक मरीजों का सवाल है तो मरीज यहाँ एएनसी तो आती ही हैं, बाकी का जो आजकल बीमारी चल रही है डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और पानी की कमी जो हो रही है लोगों में, इस टाइप के सारे मरीज आ रहे हैं और सबको पूरी सुविधाएं दी जाती हैं।
पंचायत और निकाय चुनावों में आरक्षण दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बावजूद असंतुष्ट ओबीसी महासभा ने महाबंद का ऐलान किया, जिसके तहत सतना में ओबीसी महासभा के लोगों ने शनिवार को सड़कों पर उतरकर दुकानें बंद कराई। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कुछ खास असर नजर नहीं आया। शनिवार को ओबीसी महासभा और आरक्षण बचाओ आंदोलन समिति की टोलियां शहर बंद कराने सड़कों पर निकल पड़ी। वहीं आरक्षण के मसले पर राजनीतिक दलों की सीमाएं तोड़कर ओबीसी समाज के साथ साथ एससी एसटी के लोग एक साथ एक ही बैनर के तले आए और सभी ने एक साथ कम से कम 27% आरक्षण की मांग बुलंद की। ओबीसी को आरक्षण देने के संदर्भ में हम लोगों ने आंदोलन किया था। सरकार पूर्व में 27% का आरक्षण था और सरकार अब जो है तो 14% का आरक्षण कर दिया है और सरकार उसकी वाहवाही लूट रही है। निसंदेह ये ओबीसी वर्ग के साथ जो है तो कुटरघात है और ये लोकतंत्र देश है। जैसा कि बोला गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के समय जो तो 14% का आरक्षण दिया गया तो उसमें नहीं हो सकता। तारीख से लगातार हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। भाजपा सरकार का पुतला दहन भी हमने किया है। आज हमारा मध्य प्रदेश बंद का आह्वान था और सफल रहा वो, और आगे भी सरकार सुन ले। यदि ओबीसी के साथ खिलवाड़ किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जैसे गधे के सिर से सींग गायब हुए थे वैसे भाजपा सरकार यहाँ से गायब हो जाएगी भारत देश से, और आगे आंदोलन अभी जारी रहेंगे। ये जो पिछड़ा वर्ग के साथ कुठाराघात हुआ है, ओबीसी आरक्षण खत्म किया गया है, वो तो इसलिए संपूर्ण मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें सतना जिला भी शामिल था। हम सभी सामाजिक संगठनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं जो इस बंद का हम लोगों का साथ दिए हैं। और ओबीसी महासभा आज पूरा मध्य प्रदेश। वही खबर सोनभद्र से है, जहां म्योरपुर शिक्षा क्षेत्र के बीजपुर कंपोजिट विद्यालय में रविवार को एक बंद कमरे में 70 बोरी खाद्य बंटवारे को लेकर स्कूल के टीचर आपस में भिड़ गए। हंगामा सुन मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर ग्राम प्रधानपति भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बंद कमरे का ताला खुलवाया गया तो मौके पर 35 क्विंटल खाद्य बरामद हुआ। वही पूछताछ में प्रधानाध्यापिका ने ये कहा कि ये राशन कोरोना काल में बच्चों को बांटना था, लेकिन किन्हीं कारण से ये बच नहीं पाया जो अभी तक पड़ा है। वहीं उधर ग्रामीणों का आरोप था कि लंबे समय में स्कूल के कमरे में इकट्ठा किया गया बच्चों के नाम का राशन टीचरों की मिली भगत से आपस में बंटवारा कर घर ले जाया जाता है या बेचने की प्लानिंग चल रही थी। वहीं आरोप ये भी है कि बच्चों में दी जाने वाली कोरोना सहायता राशि का आज तक वितरण नहीं किया गया। प्रधानपति का आरोप है कि खाद्य वितरण की सूचना ना तो कोटेदार देता है और ना ही प्रधानाध्यापिका, और इसीलिए हमको इस मामले की जानकारी नहीं है। देखिए सब उसमें ना 100% तो आता है कोरोना की वजह से। जो खर्च हुआ है, जो अवशेष बचा है वो बचा है। कितना है? हमारे पास तो ऐसे सर आंकड़ा 51 कुंटल बचा है। 51 कुंटल क्या है? क्योंकि सबको लाए थे, वो जोड़ के बताया कि 51 कुंटल आपके यहाँ राशन बच रहा है। 51 में रामहित के यहाँ और है राशन, वो जोड़ दिया जाएगा। लास्ट वाला जो है मई तक का चावल गेहूँ दोनों मिला करके, ये नहीं अलग अलग किया। यहाँ मध्याह्न भोजन के संबंध में जांच चल रही है। विद्यालय पे जो है अभी 68 बोरी है। कितने 61 बोरी जो है राशन जो है अभी पड़ा हुआ है। और ठेकेदार के यहाँ जो है चावल और गेहूँ के कुछ स्टाफ मिले हैं, इसको मिला करके जो है उनकी जो है कितना वितरण किया गया है, कितना बांटा गया है, उसको जो है। सर क्या कार्रवाई हुई, क्या आप देखे, क्या जांच में आपको क्या मिला? अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है। वही खबर सोनभद्र से, जहां पर शक्तिनगर के अंबेडकर नगर में रेलवे पटरी पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें आपको कि शौच के लिए गए लोगों ने घटना की जानकारी स्थानीय थाने को दी। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त करने में लगातार जुटी हुई है। वही शक्तिनगर के अंबेडकर नगर में अज्ञात व्यक्ति का ट्रेन पटरी पर 2 भागों में कटा हुआ शव मिला है और आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन के धक्के से युवक कट गया था। क्षत विक्षत हालत में शव मिलने से तरह तरह की चर्चाएं की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
एक खबर सीतापुर से, जहां पर कॉलेज मैदान में चल रही प्रदर्शनी में करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक दुर्गापुरवा मोहल्ले का रहने वाला था। वहीं मृतक के घर वालों ने बताया है कि प्रदर्शनी में एक आइसक्रीम की दुकान में मृतक काम करता था। वहीं मृतक की मां ने प्रदर्शनी मैनेजमेंट पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि मैनेजमेंट की लापरवाही से उसके बेटे की जान चली गई है। आपको बता दें कि मृतक के पिता की मृत्यु वह अपने घर का अकेला कमाने वाला था। क्या नाम है आपका? संजय शुक्ला। कहाँ रहते हैं आप? ये जो कल घटना घटी है ये नुमाइश में, कैसे क्या घटी? ये दरअसल वहाँ पे ये दुकान लगाते थे आइसक्रीम की, ठीक। वहाँ पे विद्युतीकरण जो इनका नीचे अंडरग्राउंड फैला हुआ है, बारिश हुई, ठीक है, बारिश के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ हो या जो भी हो, लेकिन डेट इनकी जो है करंट के कारण हुई है। करंट के कारण। आप लोगों को सूचना कैसे मिली? सूचना यहाँ मोहल्ला के लोगों से मिली है। जो वहाँ पे ये नुमाइश कमेटी है, वहाँ से कोई आया आपके पास? जो है कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे हम ये चाहते हैं, इनका सहारा तो कोई है नहीं, जो सहारा था वो तो खत्म हो गया, ठीक। अब इनके लिए जो अर्जा खर्जा मिल जाए तो इनके लिए तो बहुत हो जाएगा। अच्छा, ये कितने दिन से ये काम करते थे ये आइसक्रीम वाला? ये काफी समय से कर रहे हैं। ये जो दुकान वहाँ पे लगी हुई थी, ये किसकी दुकान थी? ये मंगल की दुकान। ये मंगल कहाँ रहते हैं? न्यू बस्ती में। नई बस्ती में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 मई को शाम 5 बजे सलकनपुर आएंगे और यहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पर्यटन निगम के 42 करोड़ रुपए के निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे और साथ ही बुधनी विधानसभा क्षेत्र के 700 हितग्राहिकों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति पत्र भी प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए सांसद की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन भी किया गया। वहीं खबर आगरा से, जहां पर आगरा पुलिस ने अपहरण के मामले का खुलासा किया है। सराफा व्यवसायी ने खुद अपहरण की साजिश रची थी। वहीं व्यवसायी के अपहरण से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद सर्विलांस और एसओजी की टीम की मदद से सराफा व्यवसायी को बरामद किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि सराफा व्यवसायी ने झूठे अपहरण की साजिश रची थी और उसने यूट्यूब की मदद से अपहरण का नाटक भी किया था। वहीं आगरा पुलिस ने सराफा व्यवसायी को मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया है और एसएसपी आगरा ने इस मामले के खुलासे के लिए टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। छदामी लाल जी के अपहरण की सूचना थाना सैया पर दी गई थी और ये उनके द्वारा एक फोन अपने भाई थान सिंह वर्मा को किया गया था कि कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया है, रोने की आवाज आ रही है और मुझे ले जा रहे हैं। इसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था। 7:30 बजे की ये जो मोबाइल फोन की सूचना थी और 8:30 बजे थाने पर इन्होंने सूचना दी थी। उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया 364 का और 6 टीमें पुलिस की बनाई गई। सभी सीनियर अफसर्स ने, मैंने भी, मेरे जो अधिकारीगण बैठे इन्होंने भी और आईजी रेंज सर ने भी निरीक्षण घटनास्थल किया और हमें गाइड किया। 6 टीमें इसमें बनाई गई और सभी को अलग अलग टास्क देकर रवाना किया गया। अपराध जो सो कॉल्ड अपराध है उसका मोबाइल बार बार खुल रहा था और बार बार बंद हो रहा था। इसके बाद एक मैसेज इनके भाई के मोबाइल पर आया, उनके मोबाइल से, अपराध के मोबाइल से आया कि आपका भाई हमारे पास है और इसका हमने मारपीट करके हाथ तोड़ दिया है और 50 लाख रुपए आप हमें दें, अन्यथा हम इसे गोली से मार देंगे। और अगर पुलिस को एक खबर आगरा से, जहां बाह के बटेश्वर में यमुना नदी में नहाने के दौरान 3 युवक नदी में डूब गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने गोताखोरों की मदद से तीनों युवकों के शव बाहर निकाले। आपको बता दें कि तीनों रिश्ते में भाई थे और भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बटेश्वर गए हुए थे, जिसके बाद नहाने के दौरान यमुना नदी में 3 युवकों की डूबकर मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। तो आपको बताना चाहेंगे कि नहाने के दौरान यमुना नदी में 3 युवकों की डूबकर मौत हो गई है। वहीं मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो बटेश्वर में यमुना नदी में नहाने के दौरान 3 युवक नदी में डूब गए हैं। खबर हम आपको ये आगरा से बता रहे हैं, जहां पर बाह के बटेश्वर में यमुना नदी में नहाने के दौरान 3 युवक नदी में डूब गए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने गोताखोरों की मदद से तीनों युवकों के शव बाहर निकाले।
मैं आपको बताना चाहेंगे कि तीनों रिश्ते में भाई थे और भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बटेश्वर धाम पहुंचे हुए थे। वहीं इसके बाद नहाने के दौरान यमुना नदी में 3 युवकों की डूबकर मौत हो गई। क्या नाम है जी आपका? शिव कुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से। क्या घटना हुई है? आज सुबह फतेहाबाद से कुछ लड़के आए थे स्नान करने के लिए, बाबा के दर्शन करने। सोमवार का दिन है तो कानूनी घटना में एक्सीडेंट होने के कारण 3 दोस्त एक भाई थे आपस में दुर्घटना के अंदर डूबने से मृत्यु हो गई है। गोताखोरों ने मेहनत करके तीनों डेड बॉडी तो हासिल कर ली है, लेकिन तीनों ही मृत हालत में है। बाकी इस तरह की घटनाएं बचाव करने की कोशिश की जाती है, लेकिन तो आगरा से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर बाग के बटेश्वर में यमुना नदी में नहाने के दौरान 3 युवक नदी में डूब गए और इसके बाद ग्रामीणों ने गोताखोरों की मदद से तीनों युवकों के शव बाहर निकाले हैं। मैं आपको बताना चाहेंगे कि तीनों रिश्ते में भाई थे और भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बटेश्वर गए हुए थे और इसके बाद नहाने के दौरान यमुना नदी में 3 युवकों की डूबकर मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पहुंची और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of angel. Macro lubricant, ready to dry.